हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई कैसे हो सभी दोस्तों। भाई सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है व्लॉग से और हमने प्रस्थान कर लिया अपने घर की तरफ, क्योंकि रात में हम लोग रुक गए थे यहीं मम्मी के पास ही, क्योंकि भैया भाभी मम्मी को यहाँ पर उतारना था तो हम लोग यहीं रुक गए थे। तो भाई अब हम यहाँ से चल देंगे वापस, तो इनसे सबसे टाटा बाय बाय कर लेते हैं सबसे पहले हम। और सुबह सुबह का ही टाइम है और आज दर्शित को स्कूल भी भेजना था, तो हमने सुबह सुबह ही हम चल दिए थे भाई घर से। तो यहाँ पे सबसे पहले आके इन्होंने लगा दी थी मशीन आते ही, और मैंने फैला दी यहाँ पे ये कुछ कपड़े, कुछ हाथ से धो दिए थे और बाकी मशीन में लगे हुए थे। तो सबसे पहले इन कपड़ों को मैं फैला देती हूँ बढ़िया तरीके से। तब तक नीचे मैंने आटा लगा दिया था और दर्शित को वो नहलाने ले गए थे, और यहाँ पे फटाफट इन कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि भाई कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि 4-5 दिन का भाई हमारा टूर था। तो कपड़े वगैरह सब गंदे हो गए थे और अब यहाँ के धुलाई वगैरह सब करूँगी। फ़िलहाल कपड़ों का धुलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो मतलब कि बच्चों के ज़रूरत कपड़े थे वो मैंने हाथ से धो दिए थे, और तब तक दर्शित भी नहा चुका था। तो इससे अच्छा था भाई मैं आटा लगा के आ गई थी, तो भाई फटाफट यहाँ से इनको फैलाया कपड़ों को, और फिर मैं चलती हूँ नीचे। नीचे जाके मैंने बनाया सबसे पहले दर्शित के लिए पराठा, और उसका मैं कर देती हूँ लंच तैयार फटाफट, क्योंकि भाई जल्दी से उसको भेजना है स्कूल और आज उसका पहला दिन है। तो स्कूल का भी टाइम उसका चेंज हो चुका है, 7 बजे का उसका टाइम हो चुका था स्कूल का, इसलिए हमें ये वाला काम जल्दी जल्दी फिनिश करना था। तो भाई तया एकदम गर्म था और उधर मेरा पराठा बनकर तैयार था। दूसरा पराठा मैंने डाल दिया है, तो एक अपने लिए बना लेती हूँ और एक दर्शित को पैक करके दे देंगे। और सब्जी तब तक दर्शित की डैडी ने बना दी थी। तो भाई सब्जी उन्होंने बनाई है, देख सकते हो, कद्दू की, क्योंकि बहुत जल्दी बनने वाली थी, ना प्याज ना वो, भाई वो आराम से बना देते हैं, फटाफट बहुत जल्दी बन जाती है कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे भाई मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो गया था, और उनके लिए और अपने लिए मैंने एक पराठा बना लिया था। एक पराठा बना दर्शित के लिए। और आज से भाई दर्शित के स्कूल में ड्रेस भी स्टार्ट हो गई है लगनी, क्योंकि आज से ड्रेस पहन के ही जाएगा। तभी मैं आप लोगों को उसकी ड्रेस भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं कर देती हूँ उसका लंच तैयार, और बार बार आवाज़ लगा रहा था, क्योंकि आज पहले दिन है भाई और ड्रेस पहन के जा रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो नहा के आ चुका था, मैं लेके आ गई थी उसकी पूजा कराने के लिए। तो भाई यहाँ दर्शित की ड्रेस देख सकते हो आप लोग, और दर्शित करने लग गया है यहाँ पे पूजा। वो अपने यहाँ तुलसा जी में देता है, जो कि आप लोगों को पता ही है, हमेशा मैं उसकी पूजा करा के उसको स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पे उससे जल वगैरह दिलवा दिया, उसकी धूप बत्ती मैं लेके खड़ी हुई थी बना के, धूप बत्ती लगा देगा और यहाँ पे वो अपने पूजा पाठ करा के, और आज पूरा खुश था, क्योंकि भाई आज उसको ड्रेस में जो स्कूल जाना था। तो ये मैंने उसकी दे दी उसको धूप बत्ती, भाई लगा दे तो धूप बत्ती, और अब फटाफट आ जा, क्योंकि उसका बैग वगैरह सब चीज़ें नहीं आई हैं। तो भाई समझ सकते हो बच्चों को बहुत चाव रहता है इन सब चीज़ों का। पहले के दिन स्कूल जा रहा है, 1 महीने बाद स्कूल जा रहा है, तो खुश तो भाई वो था ही पूरा। तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा फटाफट धूप बत्ती लगा दे, और फटाफट उसको लेके हम चल दिए स्कूल की तरफ। तो भाई यहाँ आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का सूर्य ने निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने सोचा कि पहला दिन है तो मैं भी साथ चलती हूँ छोड़ने के लिए। तो वो बोला था कि मम्मा आप भी चलना मेरे साथ में। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी तेरे साथ। तो यहाँ पे भाई अपनी कॉलोनी से हम निकल चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। और हिमांशु भी हमारे साथ ही थी, वो भी जैसे कि पता है भाई उठ तो हो चुकी थी, लेकिन बीच में उसने नींद भी मार ली थी। तो मैंने सोचा कि भाई उसको साथ ही लेके चलते। तो यहाँ पे अब हम चल दिए हैं, और अब आप लोगों को बस ही बस मिलेंगी रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है भाई, बच्चों के स्कूल का ही टाइम होता है ये वाला टाइम जो होता है, भागम भाग रहते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी भैया आराम से चलाओ। मैं इनसे कह रही थी कि आप धीमे चला लो, बोले लेट हो जाएगा, और आज 7:50 से पहले इसको पहुंचना था। तो भाई 7:45 का टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी से उसको छोड़ा है अंदर, और यहाँ पे छोड़ छाड़ के मैं आ चुकी थी, क्योंकि अंदर की आप लोगों को पता है भाई वीडियो बनाते नहीं है। तो यहाँ पे उसको छोड़ के फटाफट और हम आ चुके थे भाई गाड़ी के पास, और अब हम चलेंगे घर। और घर आने के बाद भाई हमारी होगी साफ़ सफाई स्टार्ट। सबसे पहले उठा ली सारे पायदान, और मैंने बाहरी रैंप पे डाल लिए थे। तो मैं यहाँ इनकी कर रही हूँ धुलाई, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, क्योंकि 4-5 दिन थे नहीं, तो मेरे को फिर यही रहता ये भी गंदा वो भी गंदा। तो मैंने सारे पायदान उठा लिए थे, और यहाँ बाहर रैंप पे रख कर मैं इनको यहीं बढ़िया तरीके से धो धा के बाइक पर फैला दूँगी सारे। और ये बाहर हवा भी चल रही थी, धूप भी निकल रही थी, तो बहुत जल्दी ये आराम से सूख जाएँगे, इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो अभी मैंने इन पर साबुन लगा के, ब्रूस वगैरह लगा के बढ़िया इनको साफ़ कर दिया। तो तीनों चारों पायदान मैंने ले लिए थे, और बाहर जो मैट था ये वाला घास वाला भी, इसको भी मैं धो दूँगी पहले। अब ये अंदर वाले थे पायदान, तो इनको भी मेरे को धो के सुखाना था। और हिमांशु मेरे पास ही बैठी हुई थी, कितना ही बोलो जब नहीं जाएगी, तो मैंने सोचा कि तू आराम से अब बैठ, तुझे क्या ही मैं भेजूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ये धुलाई में लगी हुई थी। हिमांशु बार बार कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी, और मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी।
ये वाला काम करके पहुँची अंदर, तो सबसे पहले इनके कपड़े उतार के लेके आई थी। तो इनको भी ऑफ़िस जाना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनके कपड़े कर देती हूँ प्रेस। तो भाई यहाँ पे मैंने कपड़े इनके उठा के फैलाने शुरू कर दिए हैं, और अभी इनके 2-3 दिन की शर्ट को मैं प्रेस करके रख दूँगी। और मैं एक साथ ही रख देती हूँ 3-4 दिन, मतलब 3-4 दिन की इनकी जो शर्ट होती है उन पे प्रेस कर के, तो ये आराम से, ये तो मेरा रोज़ का झंझट नहीं रहता है। लेकिन अभी हम बाहर गए थे, तो एक भी मतलब ये नहीं था, प्रेस हुए हुए शर्ट कोई भी नहीं थी, तो मैंने प्रेस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं इनकी 4-5 शर्ट पे प्रेस करके रख दूँगी। बाकी पैंट वगैरह पे ये कम ही कराते हैं, जीन्स पहनते हैं तो मना कर देते, बोले शर्ट पे कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इनकी प्रेस वगैरह करके मैं पहुँची भाई पार्लर। तो मेरे को बनानी थी अपनी यहाँ पे आईब्रो, तो हिमांशु मेरे साथ ही थी, और ये देख सकते हो आज मैं आ गई थी। यहाँ पे नया खुला था पार्लर, तो मैं सोचा इस पर ट्राई कर लेते हैं, तो मैं यहीं आ गई थी। तो थ्रेडिंग मेरी बनी नहीं थी पहले भी, मैं मतलब घूमने गई थी तो उससे 15-20 दिन पहले बनी हुई थी, तो मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था आईब्रो बनवाने का। तो मैं आज सबसे पहले आते ही, और मैंने सोचा कि सबसे पहले आईब्रो ही बनवा लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अच्छी लगी मेरे को, इन्होंने आईब्रो बनाई, मेरे को पसंद आई, और पार्लर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हिमांशु अपनी मस्ती में लगी हुई थी और मैं उधर अपनी वीडियो वगैरह बना रही थी। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थकान भरा था, बहुत ही ज़्यादा भाई। मैं बस, क्योंकि पूरा दिन भागम भाग इसमें निकल गया, इसलिए हमने सोचा कि शाम के टाइम चलते हैं। दर्शित को लेके आ गई थी मैं मेले में, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने दर्शित को ले लिया था। मैंने कहा चल दर्शित, पूरा दिन तो आज निकल गया थकान में। दर्शित एक बार भी मेले में गया नहीं था, नुमाइश लगी हुई है, तो मैं उसको लेकर आ गई थी नुमाइश में। और ये बार बार कह रहे थे कि चानू मुझे इस झूले में झूलना, और मैं इनसे मना कर रही थी। मैंने कहा नहीं झूलोगे आप, बोले नहीं एक बार झूलने दे। मैंने कहा यार रहने दो खामखा में, बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो भाई ये चले गए थे इसकी टिकट लेने के लिए, और मेरे को तो इसे देख के चक्कर आ रहा था खतरनाक। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी नहीं। उसके बाद ये तो झूलने चले गए थे, मैं दर्शित को इधर गाड़ियों में घुमाने लग गई थी। दर्शित का भी मन खुश हो गया, ये भी आराम से इसमें गाड़ियों में घूम रहा था, और वो बैठे थे उधर झूलों पे। मैंने कहा आप इधर झूलो, मेरे बस की नहीं है आपको देखना, क्योंकि मैं तो भाई मुझे आ जाएंगे चक्कर वक्कर, मैं देख भी नहीं सकती भाई। और यहाँ पे मैं दर्शित को आराम से घुमा रही थी गाड़ी में, ये भी खुश था। बीच में उनकी भी वीडियो क्लिप निकाल के लेके आई थी, वो वाली मैंने लगाई नहीं है। तो वो आराम से झूल रहे थे, इधर ये घूम रहा था, और मैं इन दोनों की वीडियोग्राफी में लगी हुई थी। कभी इसकी कभी इसके डैडी की, उसी में लगी हुई थी। तो कुल मिला के आज का पूरा दिन मेरा पूरा थकान भरा रहा, साफ़ सफाई में ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। तो शाम के टाइम, अभी रात के 12:30-1 का टाइम हो रहा है जब हम आए थे। घूम घाम के खा पी के अब हम निकलने घर की तरफ, और ये देखिए इस तरीके से झूले आप लोगों को दिख जाएंगे। तो भाई आप लोग बताना कि आप लोगों में से कौन-कौन आए नुमाइश देखने के लिए, और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी एक और नए व्लॉग में। आप लोगों को याद दिला दूँ कि भाई हाइप भी देना होता है, हाइप भी दे दिया करो। लाइक करना होता है, लाइक भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। तो अब जल्दी आप लोगों से मिलूँगी मैं अपने एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए